नमस्कार, मैं नीमा प्रसाद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर दें, जहां यूक्रेन के गोस्तेमेल में रूस के हमले लगातार जारी है। युद्ध के 11वें दिन गोस्तेमेल में रूसी हमले के बाद एक इमारत में आग लग चुकी है। कई मंजिला इमारत से आग की लपटें निकलती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। और इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, तस्वीरें भी हम एक एक करके दिखाएंगे कि सिर्फ यही नहीं बल्कि शहर दर शहर एक ही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, जहां रिहायशी इलाकों में रूस की बमबारी, कोल्स्टेन में भारी बमबारी की तस्वीर। रिहायशी इलाकों में रूस की बमबारी की बातें हम इस वक्त आपको बता रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं इस खबर को, जहां कोल्स्टेन में भारी बमबारी, ओरुख में भी हमले तेज किए जा चुके हैं। रूसी हमले में कई घर तबाह और तबाही की ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। कुछ ही देर में जब ओरुख में भी हमले तेज हो चुके हैं और चौतरफा वार हो रहा है, चौतरफा मिसाइलें दागी जा रही हैं, एक के बाद एक अत्याधुनिक जो हथियार है उसका इस्तेमाल इस युद्ध में किया जा रहा है। परमाणु हमले की धमकी दी जा चुकी है कि कैसे घुटने टेके वो यूक्रेन जो कि पिछले 11 दिनों से सीधे सीधे युद्ध के मैदान में डटा हुआ है। उसके रुख में कोई बदलाव नहीं। उसको मालूम है बहुत नुकसान हो चुका है। दुनिया भर से जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही सलाह दे रहे हैं ज़ेलेंस्की को कि अब तो बहुत नुकसान करा लिया, अब तो आपको झुक जाना चाहिए, क्योंकि आम नागरिकों के ऊपर ये बन रही है। लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने मुल्क की आजादी के लिए इस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, जहां भारी तबाही हो चुकी है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये देखिए, ये यूक्रेन के कोल्स्टेन इलाका है, लेकिन इस बीच पिछले कुछ घंटों से या आने वाले कुछ घंटों में अगर हम ये तस्वीरें कंटिन्यू आपको दिखाएं भी तो इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। भले लोकेशन का नाम हम बदलते जाएं, लेकिन सब जगह की तस्वीरें इसी तरीके की। युद्ध की ऐसी तस्वीर है जिसके जख्म हमेशा महसूस किए जाएंगे और इसको फिर से इन शहरों को गुलजार होने में, फिर से इन इलाकों को, कस्बाई इलाकों को गुलजार होने में बहुत वक्त लगेगा। और क्या शांति होगी भी कायम, ये सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि 11 दिनों से दोनों के रुख में कोई बदलाव नहीं, कोई नरमी नहीं। तो लगातार भीषण तबाही आप देख रहे हैं किस तरीके से यूक्रेन पर बमबारी एक के बाद एक लगातार रूस की ओर से की जा रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि यहां पर तस्वीरें देखना बेहद जरूरी है। और इस वक्त की बड़ी खबर जो है, जर्नी में कई घर तबाह कर दिए गए हैं, क्योंकि लगातार एयर स्ट्राइक्स की जा रही है। रूसी हमले में कई घर, उनको अब तक नुकसान पहुंच गया है। और खास बात यह कि रिहायशी इलाके और रिहायशी इलाकों को ही अब अपना निशाना बना रहा है रूस की स्ट्रैटेजी, रणनीति लगातार बनती हुई दिख रही है। तस्वीरें अगर आप देखें, धू कर किस तरीके से घर यहाँ पर जलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये बेहद डराने वाली और चौंकाने वाली तस्वीरें। लगातार हम तस्वीरें आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। धू कर यहाँ पर ये घर किस तरीके से जल रहे हैं, सब कुछ आग के हवाले हो चुका है। ना घर बचे हैं, ना ही रिहायशी इमारतें, कुछ भी नहीं बचे हैं। और इसी वजह से लोग वहां पर पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। और धुएं का गुबार किस तरीके से लगातार हवा में उड़ता हुआ दिख रहा है। तस्वीरें आप देखिए, महसूस कीजिए, समझने की जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि स्थितियां लगातार भयंकर होती जा रही है, भयानक होती जा रही है। और यूक्रेन में लोग डरे सहमे हुए हैं। खेरसौन में घुसी रूस की सेना, लोगों ने रूसी सेना को रोका है। रूसी सेना के टैंक पर कब्जा किया गया है। आज अलग ही तस्वीर निकलकर खेरसौन से निकलकर सामने आई। ये वो इलाका है जो पूरी तरीके से रूसी सेना के काबू में है, कंट्रोल में है। और बीते 3 दिन पहले इस तरीके से कदम उठाया जा चुका है। लेकिन इस वक्त जो टीवी स्क्रीन की तस्वीर है उसे देखिए आप जरा, जहां रूसी सैनिक के टैंक पर यहां एक आम नागरिक खड़ा होते हुआ और उसकी टैंक पर पूरी तरीके से कब्जा करता हुआ। क्या आपको लगता है कि ये युद्ध सिर्फ और सिर्फ यूक्रेनी सेना लड़ रही है? बिल्कुल नहीं। वहां के नागरिक भी अपनी आजादी के लिए, अपने देश को गुलाम होने से बचाने के लिए वो युद्ध के मैदान में डटे हुए हैं। कहीं रूसी सेना को रोकते हैं, कहीं रूसी टैंक को रोकते हैं। और ये सिलसिला पिछले 11 दिनों से जारी है। चाहे जितनी तबाही रूस बरपा ले, लेकिन ना आम लोगों पे इसका असर देखने को मिल रहा है, ना यूक्रेनी सेना की ताकत कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें ही बताने के लिए काफी है। युद्ध के मैदान से ये निकली हुई एक ऐसी उम्मीद की तस्वीर है जो यूक्रेनियों में और यूक्रेनी सेना में ये ताकत डाल रही है कि हम ये लड़ाई जीत सकते हैं, हम अपनी आजादी की लड़ाई। यूक्रेन पर रूस का बड़ा दावा, परमाणु हथियार बना रहा था यूक्रेन। ये कहा गया है 20 साल से परमाणु हथियार पर काम कर रहा है। रूसी मीडिया के हवाले से यह खबर निकलकर सामने आ रही है। अब ये क्या आरोप लग रहा है यूक्रेन के ऊपर कि वो परमाणु हथियार बना रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर यूक्रेन अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए खुद को उस तरीके से ही उन मुल्कों के लिस्ट में डालने की कोशिश कर रहा है जो परमाणु हथियार से सशक्त है, तो इसमें बुराई क्या है? वो